सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कायरलिटी, जिसमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में आपके पास जो जो चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से रीड करिएगा, एक एक क्वेश्चन बनाइएगा और आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन एंड वाई। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 2 मार्क्स का आया था। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, पर एक बार फिर भी इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने सिमिलर क्वेश्चन नंबर 55 ऐसा किया था। तो SN2 रिएक्शन क्या होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना, और इसमें जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो होता है प्राइमरी हैलाइड का सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी हैलाइड, उससे कम टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है, तो न्यूक्लियोफाइल आके आपका जो हैलाइड लिविंग ग्रुप है उसको लीव करवा देता है। ठीक है, 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो 2 गिवन कंपाउंड है उसमें ये वाला तो 1 डिग्री है और ये वाला आपका 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री का रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज़ अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड दस लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, देयरफॉर रिएक्ट्स फास्टर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में ये फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि ये 1 डिग्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, विच एल्काइल हैलाइड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स इज कायरल एंड अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपका एक कायरल है, ठीक है, और ये कौन, पहले बताना है कौन कायरल है, फिर बताना है कौन SN2 रिएक्शन शो कर सकता है। हो सकता है दोनों का आंसर एक ही मॉलिक्यूल हो, या तो दोनों का आंसर सिर्फ ये हो या दोनों का आंसर सिर्फ ये हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बतानी है, पहले इन दोनों में से कायरल और SN2 रिएक्शन कौन फास्ट शो करेगा, या किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। ये आपका सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका क्या है, तो आपका पार्ट 2 है आउट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अकर्स विद। तो इन्वर्जन किस में होता है और रेसमाइजेशन किस में होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें ये जो चारों कार्बन है ये कायरल नहीं है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो चारों अलग ग्रुप नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्बन है इसके पास एक ब्रोमीन है, फिर ये इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। चारों अलग अलग ग्रुप है। तो आपका जो ये वाला कार्बन होगा, ये कार्बन आपका असिमेट्रिक होगा या स्टीरियो सेंटर होगा ये। ठीक है, तो ये आपका कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, अब SN2 की बात करें तो SN2 का रेट हमें पता है, हमने देखा है 1 डिग्री का सबसे अधिक होता है, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का। तो ये जो आपका कार्बन है, ठीक है, जिसके पास हैलाइड है वो 1 डिग्री है, लेकिन ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो अब रेट इसका ज़्यादा होगा, तो कायरल में ये होगा आपका, और रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा SN2 के लिए, तो 1 का, तो 1 या A ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, और जहाँ तक बात हुई इसकी, तो SN1 में हमें पता है रेसमाइजेशन होता है, क्योंकि प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है, तो उसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इक्वल मिक्सचर बनता है, तो रेसमाइजेशन होता है। और इन्वर्जन किस में होता है, तो इन्वर्जन आपका SN2 में होता है। ठीक है, तो द अल्काइल हैलाइड दिस, ये आपका स्टार मतलब ये स्टीरियो सेंटर है, इज कायरल एज इट कंटेन्स असिमेट्रिक कार्बन, ये वाला। ठीक है, और आपके पास ये जो कंपाउंड है, दिस अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन एज इट इज़ अ प्राइमरी हैलाइड एंड इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है, इसी कारण SN2 का रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होता है। सेकेंड क्या है, SN2 रिएक्शन अकर्स विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ए में क्या पूछा गया था, इन्वर्जन, तो SN2, और बी में पूछा गया था रेसमाइजेशन, तो SN1। ठीक है, यहाँ पर आपको हो गया SN2, ये हो गया SN1, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, रीअरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। तो SN2 के डिस्प्लेसमेंट के अनुसार, ठीक है, मतलब SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन के अनुसार आपको बताना है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, मतलब एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो आपका ये 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का। अब यहाँ पर कहीं दिया तो नहीं है डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम एक ऑर्डर लेके, डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।